मेरा अधूरा सच और वो आखिरी मुलाकात। कॉलेज के दिनों में मुझे हैंडसम और एक होशियार स्टूडेंट माना जाता था। बहुत सी लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट होती थीं, लेकिन मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा परिवार बहुत सिंपल था और मैं अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर दिन पार्ट टाइम काम करता था। इसलिए मेरे पास रोमांटिक रिश्तों के लिए न तो समय था और न ही मन। उन लड़कियों में से एक मेरी क्लासमेट रीमा थी। मुझे खुश करने के लिए वो अक्सर मेरे लिए खाना लाती थी, मेरे लिए कपड़े खरीदती थी और कभी कभी मेरी कॉलेज फीस का कुछ हिस्सा भी देती थी। मैं उससे सच में प्यार नहीं करता था, लेकिन उसके परिवार के सपोर्ट की वजह से मुझे उसके साथ अपना रिश्ता जारी रखना पड़ा। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद जब मैं शहर में रहकर काम करना चाहता था, तो मैं रीमा के माता पिता का सपोर्ट पाने के लिए उससे शादी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही हम साथ रहने लगे, मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कभी इमोशनली कनेक्टेड नहीं था और उसके साथ फिजिकली करीब महसूस करना भी मेरे लिए अनकंफर्टेबल था। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। रीमा बार बार मुझसे मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहती थी, लेकिन मैं जिद करता था, कहता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर देता था। उस समय तक मेरी एक पक्की नौकरी थी और मैं अब उसके परिवार पर निर्भर नहीं था। इसलिए मैंने इस ठंडी बोरिंग शादी को खत्म करने और सच्चा प्यार ढूंढने का फैसला किया। मेरी बेपरवाही और दूरी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि आखिरकार उसने मुझे जाने दिया। उसने तलाक के कागजों पर साइन किए और मुझे आज़ाद कर दिया। तलाक के बाद मैंने अपनी बिजनेस पार्टनर अनाया के साथ रिश्ता शुरू किया, एक लड़की जिसे मैं लंबे समय से दूर से पसंद करता था। हमारा 1 साल तक गहरा रिश्ता रहा और फिर हमने शादी करने का फैसला किया। मैंने अपनी एक्स वाइफ को नहीं बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी हिम्मत थी और वो फिर भी शादी में आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रेग्नेंट होकर आएगी और हमें आशीर्वाद भी देगी। उसके अचानक आने से पूरी महफिल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जब रीमा हमारे पास आई तो उसने कहा, अगर मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिलता तो मैं अपनी जवानी ऐसे आदमी पर बर्बाद नहीं करती जिसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया और सिर्फ मेरे पैसे का इस्तेमाल किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हें अपना पति चुनना था। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि मेरी नई पत्नी अनाया ने अचानक पूछा, तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? रीमा रुकी और शांति से बोली, ये बच्चा मेरा और मेरे उस जीवन साथी का है जिसने मुझे तब अपनाया जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये बच्चा किसका है, अनाया। असली सवाल ये है कि क्या तुम कभी मां बन पाओगी? शादी के उन 3 सालों में जब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती थी तो तुम मना कर देते थे। लेकिन मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी थीं। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। पूरे मंडप में सन्नाटा पसर गया। रीमा ने अपना सच और मेरा झूठ सबके सामने रख दिया था। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।